ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हमने कल ही आपको अपडेट दिया था कि परिवहन विभाग ने जो नया नोटिस जारी किया है उसमें ऑटो रिक्शा, इसके अलावा ई रिक्शा और रैपिडो बाइक जो चलती हैं उनके लिए एक नया अपडेट दिया है। हमने आपको कल की खबर में बताया था कि कैसे ई रिक्शा, इसके अलावा रैपिडो जो बाइक हैं और इसके अलावा ओला उबर के माध्यम से जो अवैध रूप से रिक्शाएं चलती हैं, जो कैब चलती हैं, जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं, उनको इन चीज़ों में यूज किया जाता है। तो उसके लिए परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया था और बोला था कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो अवैध रूप से ई रिक्शा चलते हैं, असेंबल्ड होकर जो ई रिक्शा चलते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग का इस तरह का आदेश आ गया था। मैंने आपको उस खबर में ये भी अपडेट दिया था कि इसमें हम सिर्फ ई रिक्शा और रैपिडो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, परंतु अगली खबर में आपको हम ऑटो रिक्शा के बारे में बताएंगे। जो तिपहिए वाहन है दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में चलते हैं और एक वक्त था जब दिल्ली के अंदर मेट्रो नहीं थी तो ऑटो रिक्शा को ही दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता था। हर चौराहे पर, हर मोड़ पर आपको ऑटो रिक्शा अभी भी दिखाई दे देंगे, परंतु अब उनकी अधिकतर जगह जो है ई रिक्शा ने हासिल कर ली है। इससे लोग परेशान भी है, परंतु उसमें एक वक्त था जब ऑटो रिक्शा जो है दिल्ली की लाइफलाइन हुआ करती थी। अब ऑटो रिक्शा के लिए धीरे धीरे नई तरह की पॉलिसियां जो है दिल्ली गवर्नमेंट अब बना रही है। हाल ही फिलहाल में कुछ समय पहले एक खबर आई थी जहां पर ऑटो रिक्शा को ये कहा गया था कि जो 15 साल पुराने वाहन हैं या जो 15 साल के अंडर अभी पूरा करने वाले हैं, उनको सभी को इलेक्ट्रिक में चेंज कर दिया जाएगा और जो भी सीएनजी व्हीकल हैं इस तरीके के, उन सभी को दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक में चेंज करने का काम किया जाएगा। परंतु किसी कारणवश वो पॉलिसियाँ रुक गई। ऑटो यूनियन ने विरोध जताया, उसके बाद उस पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। अब उस तरह की कोई योजना अभी हाल फिलहाल में दिल्ली सरकार के पास नहीं है, परंतु दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक नया नोटिस सर्कुलेट किया है जिसमें रैपिडो को लेकर, इसके अलावा ई रिक्शा को लेकर और वहीं ऑटो रिक्शा को लेकर नया अपडेट दिया है। हम आपको वो नोटिस भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि नया अपडेट क्या है। इसमें बहुत से ऑटो वाले इन चीज़ों को जानते हैं, परंतु जो नए चालक हैं या जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए एक खबर है और शायद जिनको जानकारी है उनको भी एक नई जानकारी इससे प्राप्त हो जाएगी कि आपको आगे क्या करना है, कैसे क्या प्रोसेस करना है और कैसे 15 साल जब आपका वाहन पूरा करने वाला है तो उससे पहले आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से आप समाधान पा सकते हैं। तो दर्शकों, ये जो पूरा नोटिस आया है, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि 1 अप्रैल के बाद जो है दिल्ली के अंदर 15 साल से जो अधिक वाहन है उनको पेट्रोल और या किसी भी प्रकार का ईंधन देने से साफ तौर से दिल्ली सरकार की ओर से मनाही कर दी गई थी और ये बोला गया था कि दिल्ली के अंदर 500 जो पेट्रोल पंप हैं उन पर इस तरह के एआई कैमरे लगाए गए हैं जहां पर वो कैमरे डिटेक्ट कर ले रहे हैं कि कोई वाहन 15 साल पुराना तो नहीं है और अगर है तो उसको इस तरह का कोई भी ईंधन प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। ये चीज़ें पहले से चल रही हैं। अब जो ये नया परिवहन विभाग का नोटिस आया है इसमें साफ तौर से ऑटो वालों के लिए बोला गया है, जिसमें आप स्क्रीन पर ये नोटिस भी देख रहे होंगे। इसमें साफ तौर से बोला गया कि 15 साल से पुराने डी रजिस्टर्ड ऑटो रिक्शा को वर्तमान में लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा रिप्लेसमेंट के लिए 15 साल की अवधि के भीतर ऑटो रिक्शा की स्क्रैप करने के लिए आवेदन करना होगा। बाद में P3 लाइसेंस, यानी कि जो लाइसेंस स्क्रैप कराने से पहले ऑटो चालकों को दिया जाता है वो दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि P4 लाइसेंस जो है स्क्रैप होने के बाद दिया जाता है। उसके बाद वो ऑटो चालक उस लाइसेंस के माध्यम से नया ऑटो खरीदता है तो वहाँ पर उसको कुछ आर्थिक छूट भी मिल जाती है। इस तरह की योजनाएं पहले से चल रही हैं और परिवहन विभाग ने एक नया ये अपडेट दिया है ऑटो चालकों के लिए। इसमें ये भी बताया गया कि लगभग दिल्ली के अंदर जो है 15 साल जो पुरानी गाड़ियाँ, लगभग 60 लाख उनकी संख्या है और इनमें से लगभग 1 लाख से लेकर 95,000 से 1 लाख तक के जो है ऑटो रिक्शा की संख्या है। इसमें जानकारी ये भी आई है निकल कर कि लगभग 250 से 300 जो है ऑटो रिक्शा प्रति महीने जो है दिल्ली के अंदर स्क्रैप होते हैं। यानी कि एक बड़ी संख्या है ऑटो चालकों की जो हर 15 साल के बाद इस तरह के वाहन स्क्रैप करवाते हैं। अब पूरा इस नोटिस को दिखाने और बताने का मेरा मंतव्य यही था कि आप लोगों को अपडेट मिल जाए। इसके अलावा जो हमने कल आप लोगों को बता दिया था कि जिसमें साफ तौर से ई रिक्शा, इसके अलावा रैपिडो को लेकर जो आदेश आया था, उसके बाद ऑटो वालों के लिए इस तरह का ये आदेश था जिसमें साफ तौर से लिखा था कि इट इज़ डिजायर्ड दैट ऑटो रिक्शा विच आर ओमेर देन 15 ईयर ओल्ड व्हीकल, इन सभी के लिए जो है इस तरह का नोटिस जारी कर दिया था जिसमें साफ तौर से बोला गया था कि आपको अब इस स्क्रैप कराने के लिए P3 लाइसेंस तब मिलेगा जब आप 1 साल पहले इसको अप्लाई कर देंगे या 6 महीने भी पहले भी आप अप्लाई करेंगे। तो ये सभी अप्लाई जो है, अगर आप ऑटो रिक्शा को स्क्रैप करवाना चाहते हैं
तो परिवहन विभाग की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप स्क्रैप करा सकते हैं या नज़दीकी डीलर के पास जाकर आप अपनी ऑटो रिक्शा को स्क्रैप करवा सकते हैं। तो एक बड़ी संख्या थी दिल्ली के अंदर ऑटो चालकों के लिए, और उनके लिए परिवहन विभाग का ये जो अपडेट आया था हमने आप तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया। और भी कोई अपडेट आएगी आपको जानकारी देने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।